हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए, जिसका एग्ज़ाम 27 फरवरी 2025 को होना है, उसमें से हम लोग जो 2000 प्रश्नों की सीरीज थी हमारी सीडीपी की, उसके पार्ट 6 कंप्लीट हो गए थे, जिसमें से हम लोग 180 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। और उसके बाद आज हम लोग पार्ट 7 कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और इन सभी की प्लेलिस्ट बनाई गई है, जिन लोगों को देखना है तो देख सकते हैं जाकर। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु क्या होगी? 24 माह, 12 माह, 10 माह या फिर 18 माह? तो इसका आंसर हो जाएगा, लगभग बच्चे की आयु होगी 10 माह। कितने माह? 10 माह। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। सीखने का आदर्श काल माना गया है शैशवावस्था को, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शैशवावस्था को। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना गया। और किसने कहा था? ये कहा था वैलेंटाइन ने। किसने कहा था? वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद और पॉइंट नोट करने, किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा जाता है। संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था कहा जाता है। और किसने कहा था? तो स्टैनले हॉल ने। किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने कहा था। ये भी आपको याद रखना है, स्टैनले हॉल ने। और एक पॉइंट और याद रखना कि स्टैनले हॉल जो थे, स्टैनले हॉल के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इनको जो है बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान का जनक कहते हैं इनको। बाल मनोविज्ञान के जनक किसको कहते हैं? स्टैनले हॉल को। और किस देश के थे? तो अमेरिका के थे। ये भी आपको याद रखना, कहाँ के थे? अमेरिका के थे। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे बाल्यावस्था को समूह की आयु, उसके बाद गंदी आयु या फिर चुस्ती की आयु कहा जाता है। इसको ही चुस्ती की आयु कहा जाता है, बाल्यावस्था को। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है। आपके अनुसार उस बालक की आयु क्या होगी? 12 से 13 माह, 5 से 6 माह, 3 से 4 माह, 8 से 9 माह? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8 से 9 माह। 8 से 9 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। बीजावस्था कहा जाता है। तो बीजावस्था कहा जाता है 0 से 2 सप्ताह को। 0 से 2 सप्ताह को कहा जाता है बीजावस्था। तो यहाँ पे पहला विकल्प बिल्कुल सही। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर बाल्यावस्था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शैशवावस्था में। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बालक के शरीर का विकास जो है कौन से अंग से प्रारंभ होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा सिर से। किससे प्रारंभ होता है? सिर से प्रारंभ होता है। और एक विकास सिद्धांत जिसे कहा जाता है सिरोपुच्छ का सिद्धांत। क्या कहते हैं? सिरोपुच्छ का सिद्धांत या फिर मस्तकाधोमुखी सिद्धांत कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? मस्तकाधोमुखी सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार जो बच्चे का विकास होता है वो कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैर की ओर होता है। या फिर अगर ये मस्तकाधोमुखी या फिर सिरोपुच्छ न दिया जाए तो उसके बाद बात किया जाए लंबवत रूप का सिद्धांत। लंबवत रूप का सिद्धांत जो होता है, तो इसके अनुसार भी जो बालक का विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन है 2 से 5 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था। यहाँ पे 2 बार बाल्यावस्था हो गई, किशोरावस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 2 से जो 5 वर्ष की आयु होती है उसे कहा जाता है शैशवावस्था। क्या कहते हैं उसको? शैशवावस्था कहते हैं। उसके बाद 6 से 12 वर्ष की जो आयु होती है उसे बाल्यावस्था। और 12 से जो 18 वर्ष की आयु होती है उसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, आस पड़ोस से या फिर पूर्वजों से? तो इसका आंसर हो जाएगा माँ के पोषण से। माँ के पोषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, उपयुक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सारे विकास होते हैं। शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी, सामाजिक विकास भी। ये सभी विकास होते हैं खेल के मैदान में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है।
बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? विद्यालय से, परिवार से, सिनेमा घर से या फिर खेल के मैदान से? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा परिवार से। जो भी चीज़ें बच्चा पहले सीखता है अपने परिवार से सीखता है, तो संस्कारों का प्रारंभ भी सबसे पहले परिवार से होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से विकास की अवस्था है गुणात्मकता, संख्यात्मकता, निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया, शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक। तो देखो यहाँ पर निश्चित आयु तक चलने वाली जो प्रक्रिया होती है उसे वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको वृद्धि कहते हैं। और शारीरिक अंगों में जो परिवर्तन होता है उसको भी वृद्धि कहते हैं। किसी व्यक्ति के अगर शारीरिक जैसे कि अंग में लंबाई बढ़ रही है, उसका वजन बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं वृद्धि के अंतर्गत। लेकिन विकास जो होता है वह गुणात्मक होता है। विकास कैसा होता है? गुणात्मक होता है। और वृद्धि जो होती है यह मात्रात्मक होती है। मतलब वृद्धि को मापा जा सकता है और विकास को जो है, विकास गुणात्मक भी होता है, कुछ विकास गुणात्मक होता है, कुछ विकास जो होता है मात्रात्मक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए वाला सही हो जाएगा। विकास की अवस्था कौन सी इनमें से? तो गुणात्मकता। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नवजात शिशु का भार कितना होता है? 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7 पाउंड। कितना होता है? 7 पाउंड। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 11 से 120, 81 से 110, 71 से 80 या फिर 71 से कम? तो जड़ बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वह होती है 71 से कम। कितनी होती है? 71 से कम होती है। उसके बाद बात किया जाए कि प्रतिभाशाली जो बुद्धि वाले बालक होते हैं, तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि होती है 130 प्लस। कितनी होती है? 130 प्लस होती है। और उसके बाद बात किया जाए तो सामान्य बुद्धि वाले बालक होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामान्य बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है? 91 से 110 के बीच में होती है, या फिर 90 से ऊपर जो होती है और 110 के बीच में जो होती है उन्हें सामान्य बुद्धि वाले कहा जाता है। उसके बाद एक जो चीज़ याद रखनी कि बुद्धि लब्धि का फार्मूला पूछा जाता है। बुद्धि लब्धि का फार्मूला क्या होता है? तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100, ये होता है बुद्धि लब्धि का फार्मूला। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये किसने दिया था? तो विलियम स्टर्न। ये सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो ये बस आपको याद कर लेना, 1900। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो थार्नडाइक को। किसको मानते हैं? थार्नडाइक को माना जाता है। थार्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के थे। किस पर प्रयोग किया था अपना इन्होंने? तो जो सिद्धांत दिया था प्रयास एवं त्रुटि का, किसका दिया था? प्रयास एवं जो त्रुटि का सिद्धांत दिया था, किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। किस पर? बिल्ली पर प्रयोग किया था। उसके बाद और एक चीज़ याद रखनी है कि जो थार्नडाइक ने जो थे, तो इनके मुख्य नियम कितने थे? मुख्य नियम थे इनके 3। कौन कौन से? अभ्यास, प्रभाव और तत्परता का नियम। और गौड़ नियम कितने थे? तो गौड़ नियम थे 5। ये भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? ईस्टर्न, बिनेट, टर्मैन या फिर कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा टर्मैन। कौन? टर्मैन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? तो आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या फिर व्यवहार का अध्ययन? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवहार का अध्ययन। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मनोविज्ञान प्रेजेंट टाइम में किस रूप में है? कौन सी अवस्था में है? तो वह शैशव अवस्था में। कौन सी अवस्था में? शैशव अवस्था में। उसके बाद व्यवहारवाद के जनक किसे कहा जाता है? तो वाटसन को कहते हैं। जेबी वाटसन को व्यवहारवाद के जनक कहा जाता है। जेबी वाटसन को फिर देख लेते हैं एक बार यहाँ पे, व्यवहारवाद के जनक किसको कहते हैं? वाटसन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य या फिर मौखिक प्रश्न? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। जो है रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों का यूज नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती हैं? स्वीकार्यता से, प्रतिरोध, क्रांति या फिर अनुकूलन? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं परिवार से, विद्यालय से, साथियों से या फिर इनमें सभी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। समाजीकरण में व्यक्ति परिवार से भी सीखता है, बच्चे जो है और वयस्क जो है
परिवार से भी सीखेंगे, विद्यालय से भी और साथियों से। तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या फिर ये सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, क्योंकि जब बच्चे चीज़ें खुद से करते हैं तो वह चीज़ जो है सबसे अच्छी तरीके से सीखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक भूमिका पर। किस पर? सामाजिक भूमिका पर बल देते हैं। और वाइगोत्स्की किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? रूस के मनोवैज्ञानिक थे। और एक पॉइंट ये भी नोट करना कि जो है मचान, पाढ़, ढांचा के बारे में किसने बताया था? और इसके फोल्डिंग के बारे में किसने बताया? तो ये सारे संप्रत्यय दिए थे वाइगोत्स्की ने। किसने दिए थे? और ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में किसने बताया था? तो वाइगोत्स्की ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैकडुगल, टरमैन, थॉर्नडाइक या फिर बर्ट ने? तो इसका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। किसने? थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, नकारात्मक, सहानुभूतिपूर्ण, अग्रोन्मुखी या फिर तटस्थ? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अग्रोन्मुखी, मतलब सबसे आगे आकर माता पिता को जो भूमिका निभानी चाहिए बच्चे के सीखने पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? तो यह कौन सिद्धांत बताता है? गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या फिर व्यवहारवाद सिद्धांत? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और ये किसके द्वारा दिया गया? तो सिगमंड फ्राइड के द्वारा। किसके द्वारा? सिगमंड फ्राइड के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? विकास की दर में, विकास के क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। अब विकास की दर से तात्पर्य होता है किसी का जो है विकास बहुत तेज़ी से हो जाता है, किसी का विकास धीरे धीरे होता है, किसी का विकास एकदम तेज़ी से हो जाएगा फिर रुक जाएगा, और किसी का विकास जो कंटिन्यू चलता रहता है। तो मतलब विकास की दर, स्पीड जो है सब में सेम नहीं रहती है, जबकि विकास का क्रम सेम रहता है। विकास की सामान्य क्षमता होती है सभी में, और वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के अनुसार सभी का जो है विकास होता है, लेकिन विकास की जो दर है सबकी समान नहीं होती है। तो इसके अनुसार यहाँ पे ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? लिखना, फुदकना, चढ़ना या फिर दौड़ना? तो बात किया जाए सूक्ष्म गतिक कौशल वो होते हैं जो ज़्यादातर उंगलियों के माध्यम से किए जाते हैं। तो यहाँ पे उंगलियों के माध्यम से क्या किया जाएगा? लिखना किया जाएगा। क्या किया जाएगा? लिखना किया जाएगा। तो यहाँ पे सूक्ष्म गतिक कौशल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा विद्यालय, मेरा पड़ोस? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी विषय वस्तु होती है मेरा परिवार, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है वो दुनिया के बारे में नहीं जानता, वो अपने परिवार के बारे में जानता है और अपने परिवार से उसको लगाव होता है। तो इसलिए मेरा परिवार विषय वस्तु यहाँ पे सबसे अच्छी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन या फिर रास? तो इसका आंसर हो जाएगा वुडवर्थ का। किसका? वुडवर्थ का। अगला क्वेश्चन है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान, वाक्य या फिर रूपिम? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है स्वनिम। क्या होती है? स्वनिम।